केंद्रीय सचिव श्रीमान लखन प्रसाद अग्रवाल जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वो आगे अपनी बातों को रखें। लखन प्रसाद अग्रवाल चाहिए आप लोग आवाज मीटर से निकालिए ना। पीटीए का जिंदाबाद जिंदाबाद, पीटीए का जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या का पड़ता बंद करो, क्या का पड़ता बंद करो, पैसे पैसों को सरकार में वेतन कटौती बंद करो, विशेष अवकाश। आज आप लोग यहाँ पे राजभवन के पास धरना दिए हुए, क्या कारण है, किस चीज़ का मांग है? सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि राज्य के हम लोग विभिन्न +2 विद्यालयों में लगभग पिछले 7 सालों से एक व्यावसायिक प्रशिक्षक के रूप में हम लोग सब कार्यरत हैं। और हम लोग की जो नियुक्ति है वो विभिन्न एजेंसियां, जैसे कह सकते हैं उसको कंपनियां के द्वारा हम लोग को नियुक्त किया गया है। पिछले 7 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने विद्यालय में बच्चों को हुनरमंद कर रहे हैं, उन लोग को एजुकेशन दे रहे हैं। पर हम लोग का जो भविष्य है खुद अंधकार में है। ये जो आउटसोर्सिंग जो पॉलिसी है, इसके तहत हम लोगों को अनेक प्रकार से शोषण किया जा रहा है। जैसे कंपनियां जो पेमेंट करती है उसमें बहुत सारी कटौतियां करती है, मन चाहे किसी को भी बेमतलब का कभी भी निकाला जा रहा है, ठीक है। और विभाग के द्वारा भी हम लोगों को अनाप शनाप कार्य करने के लिए भी फोर्स किया जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे आज बैठे हुए हैं। हम लोग को मुख्य मांग ये है हम लोगों का कि जब केंद्र सरकार ये योजना लाई थी तो ये दो मोड में लागू करने के वहाँ पे निर्देशित था। पहला ये कि आप सरकार को निर्देश दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप चाहे तो इसको डायरेक्ट अपने विभाग के माध्यम से इसको इंगेज कर सकते हैं आप इस ट्रेनर को, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर की मदद से आप इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एजेंसियों के माध्यम से हम लोग को डिप्लॉयमेंट किया गया, जो पिछले 7 सालों से जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा। कभी समय पे पेमेंट नहीं मिला, 22 महीने तक हम लोग बिना पेमेंट का हम लोग रहे हैं। और अनाप शनाप कटौतियाँ करती है। आप बहुत सारे लोगों को बेहिसाब मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं लोग, कार्रवाई करवा रहे हैं लोग, बिना किसी रीजन के लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। बहुत सारे नीति अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट किया गया। कुछ डिग्रियां को लेकर के, योग्यता को लेकर के, जब योग्यता नहीं थी इनके पास तो इसको पूर्व में क्यों भर्ती किया गया जब हमारे पास योग्यता नहीं थी। अगर किसी को अगर भर्ती किया गया है, अगर ऐसे लोगों को जिनका योग्यता नहीं था, तो उसकी संबंधित कंपनी पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, ना कि वोकेशनल ट्रेनर को हटाया जाना चाहिए। यहाँ पे बेवजह इनका एक ही रीजन हटाने का, क्योंकि नए बेटी को लाना, पैसे लेकर के उनको अंदर डालना, और ये पैसे का ही सिर्फ खेल कर रहा है। ये व्यावसायिक शिक्षा को विभाग और कंपनियां मिलकर के बिल्कुल व्यावसायिकरण कर दिया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज धरना पे बैठे हुए हैं कि हम लोगों को ये व्यावसायिक शिक्षा जो चल रही है उसमें जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो आउटसोर्सिंग नीति से जो हम लोग को लाया गया है, उससे हटा करके हम लोग को सीधा विभाग में समायोजन करे। क्यों इसलिए क्योंकि सरकार सालाना सिर्फ हम लोग को पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए सालाना कंपनियों को 3 करोड़ लगभग 60 लाख रुपए सरकार बेफिजूल का पैसा कंपनियों को पे करती है, जो हमारे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक आम जन का पैसा, आम नागरिक का टैक्स का भरा हुआ पैसा इस कदर शर्मसार हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं, अगर सरकार को गंभीर है वोकेशनल एजुकेशन को चलाने में, अगर गंभीरता है उसको, तो संज्ञान में ले और कंपनियों को हटा करके सीधे हमको विभाग में समायोजन करके इसका क्रियान्वयन करें। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रवण मेहता, SS+2 हाई स्कूल केरेडारी के व्यावसायिक शिक्षक हूँ। मेरा घर हजारीबाग है। समक धरना दिए हुए, क्या मांग है, क्या दिक्कत हुआ? मैं 2015 से ही व्यावसायिक प्रशिक्षिका के पद पे कार्यरत हूँ, और 2015 से ही मैं इसमें कर रही हूँ कंटिन्यू। तो मुझे पता है कि इसमें हमेशा सैलरी का इशू रहा है, और शुरू से ही हमें सैलरी कभी भी समय से नहीं दिया जाता था। हम लोग हमेशा अपनी मांग के लिए JPC गए, और हमेशा हम लोग शिक्षा मंत्री के पास भी बहुत बार हम लोग गए हैं, और हम लोग हमेशा यही मांग रखे हैं कि हम लोग का जो सैलरी है कम से कम हमें कंटिन्यू दिया जाए। लेकिन कभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। आज भी हमारा सैलरी 2 महीना 3 महीना से अभी भी हम लोग का सैलरी रुका हुआ है, और हम लोग का सैलरी कभी भी समय से नहीं मिलता है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो भी सैलरी है वो समय से हमें दिया जाए, और हमारा जो महिला का अवकाश है
हर जगह हम लोग महिलाओं को विशेष अवकाश का प्रावधान दिया गया है, लेकिन हमारे जो व्यावसायिक प्रशिक्षिका हैं, हम लोग को कहीं भी स्कूल में महिला अवकाश नहीं दिया जा रहा है। स्पेशल लीव जो मिलता है वो हमें नहीं दिया जा रहा है, और विशेषकर मातृत्व अवकाश जो हम लोग को मिलना है वो हमारा अधिकार है। एक महिला का अधिकार है मातृत्व अवकाश, जो कि हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है अभी तक। कोई भी स्कूल में हमें अभी तक ये प्रावधान नहीं दिया गया है, और अगर महिला मातृत्व अवकाश के लिए बोलती भी हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। तो हम लोग यही चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। जो भी हमारा प्रावधान है, सरकार हमारे प्रावधान को पूरा करे। हम सरकार से यही अपील करते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रोजलिन तिग्गा है, मैं व्यावसायिक प्रशिक्षिका हूँ। मैं हजारीबाग की रहने वाली हूँ। आप लोग ये क्या चीज़ मांग है सरकार से जो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, जो धरने पे बैठे हुए इतना गर्मी में? हम लोग सर व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, और आपने पूछा कि क्या मांग है, हमें दिया क्या गया है सरकार के द्वारा? हम शिक्षक हैं कि प्रशिक्षक हैं कि क्या है, हमें पता ही नहीं है सर। सच्चाई यही है ना, हम अगर सरकारी हैं कि अर्ध सरकारी हैं कि गैर सरकारी हैं, हमें पता ही नहीं है सर। अगर हमें कोई भी समस्या होती है तो हमें सरकार यानी डीओ ऑफिस अगर हम जाते हैं तो डीओ ऑफिस में कहा जाता है कि जो है ना आप हमारे विभाग में नहीं आते हैं। जेईपीसी हमें धुतकार देती है, और हमारा व्यावसायिक प्रशिक्षक जिस पद पे हम लोग कार्यरत हैं, हमारी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम सवाल उठाते हैं तो सर हमको निकाल दिया जाता है। अब बताइए ऐसे में हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें? हम लोग बोल बोल के चिल्ला के अभी इस धूप में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को बचाइए। हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं। अगर हमें आपने जॉब दिया है तो हमारे परिवार का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करिए। और हमको जो है कितने दिनों से आप लोग जॉब कर रहे हैं? जी सर, हम लोग लगभग 6-7 साल से जॉब कर रहे हैं लगातार। और कंपनी आती है, कंपनी को बदला जाता है, हम लोग को हटा दिया जाता है। और अभी हम लोग मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ट्रेनर हैं जो 35 साल 36 साल का उम्र हो गया है, उनको हटा दिया गया। अभी रिसेंट में 13 को व्यवसायिक प्रशिक्षक को हटा दिया गया है डिग्री का हवाला दे करके, जबकि सबका डिग्री सही है, सब कुछ है। कोई मेल नहीं, कहीं कुछ नहीं, 12 बजे रात में मेल करता है और कहता है कि जो है कल से स्कूल नहीं जाना। आप लोग का सैलरी क्या थे? जिसे सैलरी आप लोग कितना मिलता था? 15,000 मिलता है सर, उसमें भी जबकि 20,000 हम लोग को कहा गया है, 5,000 काट लेता है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संटू पांडे हुआ सर, हम साहिबगंज से आए हैं। इतने सारे महिला लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है और क्या दिक्कत हुआ सरकार के तरफ से? सर, हम लोगों को डिग्री का हवाला देके निकाला जा रहा है। ये कंपनी जो है अपना मनमानी कर रही है, और सेम क्वालिफिकेशन पर वही कंपनी में बाकी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है एक्सचेंज होके गए थे। हम लोग पहले सेंटर में कार्यरत थे और बाद में जो है कितने दिन से कार्यरत है और क्या सैलरी मिलती थी? हम लोग 5 साल से कार्यरत हैं और सैलरी 20,000 है, उसमें से काट के हम लोगों को 15,600 दिया जाता है। फिर भी हम लोगों को जो है कंपनी के द्वारा ही निकाला जा रहा है। बार बार हवाला देता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं है, क्राइटेरिया आप लोगों का मैच नहीं हो रहा है। तो ज्वाइनिंग के समय में आपसे तो दस्तावेज लिया गया होगा ना, क्वालिफिकेशन संबंधित? हम लोगों हाँ ज्वाइनिंग के समय लिया गया था और उसी से बहाली हुआ। अभी जो बोलता है वही जो मांगता है तो हम लोग वही देते हैं। फिर वो लोग बोलता है कि ये आपका जो क्वालिफिकेशन है क्राइटेरिया के ट्रेड के अनुसार मैच नहीं कर रहा है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम कुमारी है और मैं गोरखगंज बरियातू के प्रशिक्षिका हूँ।